लौटकर बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे पर आई। भारतीय जनता पार्टी तो क्या है, तो भारत के संविधान के प्राकथन का संदेश है कि भारत के भारतीयों को न तो बटना है न कटना है। एकता, अखंडता, संप्रभुता का संदेश तो भारत का संविधान देता है। कौन चाहता है कि इस देश के नागरिक बंट जाएं और बंटने के बाद कट जाएं? इस देश के नागरिकों के बंटने और कटने का उदाहरण तो हमने 1947 से लगातार देखा है। अगर हम लोग बंटे नहीं होते तो लाखों की संख्या में 1947 में कटे नहीं होते। तो हम बंटकर कटे क्यों? इस शाश्वत नारे को अगर हम दिल्ली के चुनाव के समय भी संदेश के रूप में देना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति की आवश्यकता है। बांटना क्यों चाहते हैं भाई? बांटने का आनंद किसको है? या आसुरी आनंद कौन लेना चाहता है कि बांट कर देशवासियों को काटे, दिल्ली वासियों को काटे? आपको तो ध्यान होगा कि इसी दिल्ली में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यात्रा पर थे तो कौन लोग काट रहे थे? वो आम आदमी पार्टी के पार्षद उसमें शामिल थे ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो के होनहार अधिकारी की जिस तरह से नृशंसता पूर्वक खींच कर घर में बंद कर उसके अंग प्रत्यंग को बोटी बोटी काट कर हत्या की गई, वो क्या था? और आजकल वो जो है उसको जो है एक नई नवेली पार्टी जो निकली है, हैदराबाद से आई है, वो उसको अपना विधायक का प्रत्याशी बनाती है। तो काटने की रुचि किसको है? आम आदमी पार्टी को है और काटने की रुचि एमआईएम को है। ये रुचि क्यों दिखाते हैं भाई काटने में? हिंस्र श्रृगालों वाली वृत्ति से इनको क्या लाभ है? आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अनुराग ढांडा जी से पहले उन्हीं का रुख कर लेता हूं। आदिल हसन जी, आप पर आरोप, आपके पास काटने की राजनीति और बांटने की राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद सरकार में आई है, नफरत का बीज सबसे ज्यादा बोया। ऐसा भारत का कोई अंग नहीं है जहां नफरत के सौदागर ने नफरत की सौदागरी नहीं की। प्रधानमंत्री ने स्टेज से बोला कि कब्रिस्तान शमशान, प्रधानमंत्री ने सीमांचल जाकर घुसपैठ की बात की, भैंस ले जाओ, मंगलसूत्र ले जाओ, जितना अय्यारी, मक्कारी और झूठ की सौदागरी। उसका सबक तो आदिल हसन इनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मिल गया। सुनिए, नहीं, इनका सबक मिल गया। आप लोग खुद ही कहते हैं ना 400 पार का नारा देते थे। आप लोग खुद ही कहते हैं ना 400 पार का नारा देते थे, दूर दूर तक 400 के पास नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नफरत की राजनीति करने वालों को, सुनिए, नफरत फैलाने वालों को आप टिकट दे रहे हैं अपनी पार्टी से, दंगे के आरोपियों को आप टिकट दे रहे हैं अपनी पार्टी से। अरे इस साध्वी प्रज्ञा जो थी, जो भोपाल से जीत कर आई थी, वो क्या था? उस पर मालेगांव ब्लास्ट पे किसका इल्जाम था? तो राजनीति इनसे सीख रहे हैं क्या? दुनिया ने देखा, राजनीति भारतीय जनता पार्टी से सीख रहे हैं क्या? आपकी अपनी आइडियोलॉजी है। मुस्कान भाई, हाँ मुस्कान भाई, जैसे प्रेम शुक्ला को आपने टाइम दिया उसे मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, मैं किसी और के पास कहां गया? मुझे बोलने दीजिए भाई। हाँ। नहीं, बीच में आप नहीं बोलिए। लेट मी स्पीक, उसके बाद आप सवाल काउंटर कीजिए। ठीक है, बोलिए। ये आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भाजपा ने छोड़ा, अमित शाह ने छोड़ा। अमित शाह तड़ीपार थे, अमित शाह को भाजपा ने चुनाव लड़ाया, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था, फर्जी इनकाउंटर में नाम था। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बीजेपी ने जितना रेपिस्ट को, बलात्कारी को, गुंडे को, मवालियों को टिकट दिया, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आज बिहार में बीपीएससी के छात्र बैठे हैं, बीजेपी की सरकार है, लाठी चला रही है, आप देख लीजिए। आज छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि जो उसका वन के नाम पर कितना एट्रोसिटीज हो रहा है। बीजेपी ने जितना इस देश में नफरत फैलाया, बताइए कौन है? मणिपुर से बड़ा कौन एग्जाम्पल है? चीफ मिनिस्टर माफी मांग रहा है, वहां बोलिए ना बटोगे तो कटेंगे नहीं। चीफ मिनिस्टर को समझाइए, 1.5 साल हो गया जाकर मणिपुर जल गया, प्रधानमंत्री चुप रहे, उनकी मुंह से एक यूक्रेन की चर्चा होती है, पाकिस्तान की होती है, बांग्लादेश की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर दही जमा रहता है। बोलिए वहां पर तो भारतीयता समझाएं, वहां पर तो इंसाफ करे, वहां पर तो अमन करे, शांति करे, वहां पर तो प्रगति के पथ पर लाएं। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप हारिएगा दिल्ली, ये लिख लीजिए, आप दिल्ली हारिएगा तो जितना करना है कीजिए, लेकिन इस देश दिल्ली की जनता समझदार है, नरेंद्र मोदी के बहकावे में नहीं आएगी। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश हारे हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला आगे भी भाजपा हारेगी। अच्छा, भाजपा हारेगी, जीतेगा कौन दिल्ली में? मैं आता हूं अनुराग ढांडा, बस आप ही के पास आ रहा हूं। आदिल हसन, ये तो हारेंगे, जीतेगा कौन दिल्ली में?
भारत जीतेगा, देश जीतेगा, नफरत की सौदागरी हारेगी, आरएसएस हारेगा, विश्व हिंदू परिषद का जो नफरत का वो जबरदस्ती जीएसआर का नारा हारेगा, संविधान जीतेगा, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान जीतेगा। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के साथ प्रति अमित शाह ने जो कहा पूरे दिल्ली की जनता जवाब देगी। उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुझे तो लग रहा था एमआईएम जीतेगी, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का होगा। वक्त आ गया ये हारे। भाई हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आते अनुराग भाई, अच्छा मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए, मतलब किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। नहीं हाँ, सुनिए, फिर क्यों आए हैं? दंगे के आरोपियों को टिकट देने? हम मजलूमों की एक आवाज है। और जब अमित शाह जैसे तड़ीपार को दे सकती है बीजेपी, हम भी देंगे। लेट ऑन द बुक। मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला से लूंगा। जस्टिस लगातार गालियां बकी जा रही अनुराग जी, लगातार गालियां दी जा रही, मक्कार, बलात्कारी, तड़ीपार कहा गया। इसको मैं हरामखोर, चिरकुट कहूंगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आप अपना संयम ना खोएं।